नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्तेः गोच्छामि समयपाहुः नमो सुखकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार माने विशुद्ध ज्ञान का जो परिणमन है वो कैसा होता है उसकी यहाँ चर्चा चलती है कि उस सम्यक ज्ञान में ये भाषित होता है कि आत्मा परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो परद्रव्य भी आत्मा का कुछ नहीं कर सकता। निर्णय कर लें कि मैं ज्ञान रूप हूँ या देह रूप हूँ। तो परसों हमने क्या चर्चा ये चली थी कि मरण का भय क्यों होता है। एक्चुअल में मरण का भय इसलिए होता है कि जितने भी ये संयोगों के प्रति अपने को आसक्ति है ये छूट रहे हैं, फिसल रहे हैं हाथ से। एक 10 रुपए के रुमाल के पीछे परिणाम इतने बिगड़ जाते हैं। और जब ये सारी संपत्ति जिसे मैं ऐसा मानता था कि मैंने खून पसीने से जुटाई है, परिणाम लगाए, एक एक चीज़ में परिणाम लगाते हैं, तो इतनी आसक्ति से जब हम इस परिग्रह को जोड़ते हैं तो इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए अभी जब तक होश है तब तक अपनी आसक्ति को घटाना पड़ेगा। अगर सुखी सुखी निकलना है, दुर्गति नहीं चाहिए, मरण को अगर समाधि मरण बनाना है तो जीते जी अपने जीवन को समाधि रूप करना होगा। समाधि का मतलब समता भाव, जहाँ आदि व्याधि और उपाधि ना हो, वो है समाधि। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो मरण है, देखो जीने की कला तो बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन जैन धर्म मरना भी एक कला है, वो सिखाता है। समझ में आया? जीना तो एक कला है ही, लेकिन मरने की भी कला है। कि ज्ञानी कैसे मरते हैं कि अब हम हमारे भय न मरेंगे। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों करी देह धरेंगे। अब हम अमर भय ना मरेंगे। ज्ञानी को तो ये निर्णय हो गया कि मैं जो हूँ उसका मरण नहीं होता। तो मरण किसका नाम है? ये देह और ये आत्मा, इनका जो संयोग होता है, जगत इसको कहता है जन्म, और अज्ञानी मानता है कि मैं पैदा हो गया। और जब इन दोनों का वियोग होता है तो जगत इसको कहता है मरण, और अज्ञानी भी ऐसे ही मानता है कि मैं मर गया। कि तू मर कहाँ गया? तू तो जहाँ है वहीं है ना, यहाँ नहीं है तो वहाँ है, वहाँ नहीं है तो यहाँ है। आप ये बताओ, जब दुकान बंद करके आते हो तो लोग ये कहते हैं कि दुकानदार मर गया, और कल जब जाके खोलते हो तो क्या ये कहते हैं कि नया पैदा हो गया? नहीं ना। क्या समझ में आता है? ठीक है साहब, घर गए, अब आप घर वाले हो गए, फिर आए दुकान वाले हो गए। तो जिस तरह ये दशाएं पलटती हैं उसी प्रकार ये जीव के साथ है कि आज मनुष्य देह वाला है, कल नरक देह वाला था, कल स्वर्ग वाला होगा, कभी त्रियंश वाला होगा। लेकिन इन सब के बीच में ज्ञानी को ये स्वांगों के बीच में अपनी खबर भी है। क्या? नारक नहीं तिरियंच मानव देव पर मैं नहीं कर
कहता न कारिता नहीं, कहता मनता मैं नहीं। बताया था नहीं, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की प्रारंभ की गाथा है, इसे पंचरत्न की गाथा है कहते हैं नियम सार जी, कि मैं मनुष्य नहीं, मैं त्रियंच नहीं। क्यों? कि मनुष्य तो मर जाएगा, लेकिन मैं तो इसको छोड़कर किसी दूसरे देवगति में चला जाऊंगा। देव भी मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। समझ में आया? तो ऐसा जिसको अपनी पहचान हो गई, अब उसे इन चीज़ों से मोह नहीं होता। आप ही देखो पिछले पर्यायों की कितनी कितनी संपदा छोड़ के आए आप। यहाँ की तो कुछ भी संपदा नहीं है। स्वर्गों में कितनी कितनी देवियाँ थी आपकी, समझ में? यहाँ तो एक है, वो भी कहना नहीं माने, और वहाँ आज्ञा में खड़ी रहें कितनी कितनी देवियाँ। कितनी? एक अकेले एक देव की भी कम से कम कितनी बताइए? 32 है। आप ही देखो। और उसके अलावा उनके विमान कैसे? मन की गति से चलने वाले। मन की गति समझ सकते हो आप? अभी आप यहाँ बैठे हो और अभी मन मुंबई में भाग गया। आप बम्बई होके आए थे, यहाँ बैठे बैठे आप बम्बई पहुँच गए, तो इसे कहते हैं मन की गति से चलने वाले। अभी यहाँ अभी वहाँ पहुँच गए। ऐसे विमान थे। वहाँ जैसे वस्त्राभूषण थे, यहाँ के तो चक्रवर्ती भी नहीं पहन सकता। समझ में आया? तो वहाँ के जो वैभव हैं वो कितना कुछ अब छोड़ा है। जब वहाँ थे तब ये मानते थे कि हमारा है, हम यहाँ के राजा हैं। अब यहाँ आ गए, यहाँ भी ऐसा मान रहे हैं। देखो, जंगल में शेर रहता है, वो मानता है कि हम यहाँ के राजा हैं। और गली में कुत्ता रहता है, वो भी यही मानता है कि हम यहाँ के राजा हैं। और हम और आप भी ऐसे ही मान रहे हैं। ठीक है, कोई अपने को देश का राजा मान रहा है, कोई नगर का राजा मान रहा है, कोई गली का राजा मान रहा है, कोई समाज का राजा मान रहा है, कोई घर का राजा माने बैठा है अपना। लेकिन मैं मेरा राजा हूँ, वो किसी को खबर नहीं है। ज्ञानियों को खबर है कि मेरी सीमा मेरे तक है, मेरे से बाहर मेरा कुछ नहीं है। कि जहाँ आप देखते हो यहाँ हमारा कुछ नहीं दिखता, यहाँ हमारा कोई ना लगता। ये अज्ञानता जब तक नहीं मिटेगी जीव की, तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। और मरण का भय सिर्फ इसी मोह, इसी अज्ञान के कारण है कि ये सारे संयोग मेरे हैं। टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया इसके लिए। किसका? कि एक पागल था एक जंगल में, और कहीं से कोई काफिला जा रहा था, जैसे तीर्थ यात्रा संघ जा रहा था। अब वो वहाँ जाके ठहरे, दिन छिपा, तो लोगों ने अपने वहाँ तंबू वंबू गाड़े, टेंट वेंट लगाया अपना कि रात को यहीं बसेरा करेंगे, सुबह उठ के जाएंगे। ठीक है, वो काफिला था, उन्होंने वहीं अपना खाना पीना बनाया, और वहाँ पागल बैठा था, उसको भी कुछ झूठन डाल दी, और वो राजी होता है। जब वो टेंट ठोकते हैं तो आके पूरी हेल्प कराता है, टेंट ठुकवाता है, उनके बच्चों को खेल खिलाता है, उनके साथ रल मिल जाता है 2-4-6 घंटे में। और क्या मानने लगता है कि ये मेरे, मैं इनका। अब सुबह वो तो अपना टेंट उखाड़ते हैं, तंबू अपना सामान लपेटते हैं, तो वो रोता है, चिल्लाता है, झींकता है, दुखी होता है। समझ में आया कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, ये काफिला कहाँ ले जा रहे हो। बिल्कुल ऐसी दशा हमारी होती है। हम भी उसी पागल की तरह हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ आकर अन्य गति से हैं, पुत्र जन्मा, पुत्री जन्मी, कुछ संयोग आकर मिले, और इनमें अपने पने की कल्पना कर ली 2-4 घंटे में। और ये तो आए थे अपने कर्म के उदय के हिसाब से, अपना काम करके चल दिए, तो फिर रोता है, चिल्लाता है, खेद खिन्न होता है। इसके रोके रुकते नहीं। क्यों? कि इसके बुलाए थोड़े ही आए थे, अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से जाते हैं। माने किसी के घर में पुत्र जन्मा और 16 वर्ष का होकर चल बसा, तो वो तो आके मिला था, जितने काल के लिए चला गया,
लेकिन हम क्या यहाँ छाती पीटते हैं? क्यों पीट रहे हो? तो हम क्या उस पागल की तरह नहीं है कि जो पागल अपने बाल नोच रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है? समझ में आया? ऐसी कर्म के उदय ने सामग्री मिलाई, कर्म के उदय ने हटाई, तेरे अधीन नहीं थी और तुम मान बैठे कि मेरे ही अधीन है। और जब उसका बना आपकी इच्छा से अलग प्रकार का परिणमित होता है तो आप महादुखी होते हैं, खेद खिन्न होते हैं। समझ में आया? देखो, सुखी होना कितना सरल है। ये जीव सिर्फ अपनी सोच से दुखी हो रहा है, वो उल्टी सोच से, अज्ञान रूप, मोह रूप। मुझे बताओ, अभी अपना जवान बालक अपने सामने चला गया तो अपने को दुख क्यों होता है? आपका क्या घट गया है बताओ? आपका था क्या? आपके सामने आया था, आपके सामने चला गया, अपना काम निपटा के। मैंने जितना पेट्रोल था हो गया ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो। ये खिलौना है, ये खिलौना तो टूटेगा ही, आज नहीं तो कल टूटेगा। किसी का कमजोर खिलौना है, किसी का मजबूत है। अब जितनी जिसकी चाबी है उतनी देरी तो चलेगी इसकी, है? तो ये भी खिलौना है, ये हाथ पैर तब तक चल रहे हैं जितनी चाबी भरी हुई है। देखो, इतनी बात तो बेचारे वो लोग भी समझ रहे हैं और फिल्मों में डाल रहे हैं, है? थोड़ा बहुत कहीं वो भी जुड़े रहते होंगे सत्संग से, तो उन लोग जो बातें सीखते थे वो अपने गानों में डाल देते थे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। क्या आप कितने बड़ा महल बना लेना, महल तो बन जाएगा, लेकिन आप रहोगे क्या? आप महल तो ऐसा बना रहे हो 100 साल चले। बिल्डर ने भी गारंटी दे दी, सब 100 साल की गारंटी है, लेकिन तुम अपनी गारंटी तो ले लो कि तुम 10 साल से ज़्यादा टिक जाओगे। है? हाँ, सही बात है। समझ में आया? देखो, तत्व ज्ञान होगा तो सब जगह आपको दिखेगा, और जब अपने यहाँ ज्ञान नहीं है, ठीक है, अंधे को ये सूरज भी निकले तो भी उसको क्या, समझ में आए? और जिसको अपनी आंखों की रोशनी है तो जरा से दीपक की रोशनी में भी अपना काम कर ले। तो ज्ञान बाहर से नहीं, ज्ञान यहाँ होता है। और जब यहाँ ज्ञान है तो आप हर चीज़ में से ज्ञान देखेंगे, निकालेंगे। जीवन एक प्रयोगशाला है, पग पग पे वैराग्य निकालेंगे। वैराग्य निकालने के लिए शास्त्रों की खाली ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन जब आप ये कला सीख जाएंगे तो जिंदगी में ऐसी आपको कोई जगह नहीं मिलेगी कि जहाँ से वैराग्य ना टपक रहा हो। हर जगह तो वैराग्य के निमित्त है। आए दिन जवान मौत हो रही है, अभी शादी हो गई, हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी, विधवा हो गई। बच्चा इतनी मन्नत के बाद 7 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, वही बेचारा 4 महीने में चल बसा। आज सीए कंप्लीट हुई, दोनों भाई आ रहे थे मोटर बाइक पे, सीए कंप्लीट करके रिजल्ट लेके, और रास्ते में बाइक को ट्रक ने चल दिया है। आप देखो कितने निमित्त हैं। एसी फट गया, बताओ, बंदा मर गया एसी फटने से। पंखा सर पे गिर गया, सर खुल गया। आप बताओ कितने वैराग्य के निमित्त है। रोज सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। हाँ, तो अभी देखो ना, ये वैराग्य बाहर से नहीं आता, यहाँ से आता है। जैसे ज्ञान बाहर से नहीं आता, यहाँ से आता है, ऐसे वैराग्य भी बाहर से नहीं आता, यहाँ से आता है। जब यहाँ की पात्रता पकेगी तो एक सफ़ेद बाल देख के भी आप दीक्षा लेके चले जाओगे, हैं? और जब यही वैराग्य नहीं होगा तो उनसे काला कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? तो देखो, सुखी होने का सारा मार्ग मेरे स्वयं के पास है। मैं अपनी ही उल्टी बुद्धि से दुखी हुआ हूँ। अपनी उल्टी मान्यता को छोड़ूं तो अभी हाल सुखी, कौन दुखी करेगा? जवान बच्चा मर गया तो उससे मैं कैसे दुखी हो जाऊंगा? दुकान में आग लग गई, उससे मैं कैसे दुखी हो जाऊंगा? 4 दिन से रोटी नहीं मिली, किसको? देह को, मैं कैसे दुखी हो जाऊंगा? समझ में आया? अब ये आत्मबल अपना बढ़ता नहीं है, और जिनका बढ़ जाता है वो घर छोड़ के खूंटी पे टांग के सब चल देते हैं। बच्चा पैदा हो जाए, इतने तो रुक जाओ महाराज,
कि भैया बच्चा पैदा होता रहेगा, आयु की खबर नहीं है। आज जब समझ में आ गई सच्चाई कि कौन किसका बाप कौन किसका बच्चा, तो वो गर्भ पेट पे ही रानी के तिलक करके चल दिए, पैदा होने का भी इंतजार नहीं किया। तो क्या था, उनका आत्मबल इतना विकसित हो गया है। हमें और आपको समझ में तो आ रही है, लेकिन हमारा आत्मबल इतना मर चुका है कि हमारा पुरुषार्थ नहीं उछलता। लेकिन कहाँ से आएगी ये ताकत कि हम बार बार ये बात सुनेंगे, समझेंगे, निरंतर ये अभ्यास करेंगे, इसी से एक दिन आत्मबल बढ़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। समझ में आया? क्योंकि सुनने के निमित्त से अपना विचार चलता है ना। जब हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अंदर में बुद्धि काम करती है ना, विचार चलता है ना। और जब कभी भी ऐसे प्रसंग बनते हैं जीवन में, अनुकूलताओं के भी और प्रतिकूलताओं के भी, ऐसा नहीं कि खाली प्रतिकूलताओं में तत्व ज्ञान याद आता है, अनुकूलताओं में भी आता है। समझ में आया कि देखो संसार की विचित्रता, समझ में आया। माने जब आप किराए पे रहते थे और समाज वालों ने कह दिया कि इन्हें किराए पे मत देना, ये कांजी वाले हैं, इन्हें किराए पे मत देना। वही लोग जब हमारा अपना घर का घर हो गया, थोड़ा पैसा आ गया, उन्होंने जय जिनेंद्र करनी भी चालू कर दी, जो कभी हमारी जय जिनेंद्र भी नहीं लेते थे। समझ में आया? तो वहाँ क्या अनुकूलता तो है, लेकिन अनुकूलता में भी जीव का तत्व ध्यान काम करे कि तुझे नमस्ते नहीं कर रहे। ये संसार का स्वरूप है, इसलिए अनुकूलता में फूलना नहीं और प्रतिकूलता में झूरना नहीं, हर्ष और विषाद नहीं करना, सावधान रहना। ये तो जगत का स्वरूप ही ऐसा है। अभी आप सबके काम के हैं तो सब पूछेंगे, और जब आप काम के नहीं रहेंगे तो निकाल बाहर फेंकेंगे। नौकरियों का भी तो ऐसे ही है कि जब आप काम के हैं तो आपकी इज्जत होती है, और जब लगाए तो बूढ़े हो गए, इनके बस की काम नहीं है, तो आपको बाहर निकाल दें, किसी काम के नहीं। तो इसमें राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, ये जगत का स्वरूप है। इसलिए जो जीव शरीर, संसार, भोग यानी जगत और काय के स्वरूप का विचार करता है, वो इसमें फंसता नहीं है, उसको वैराग्य उत्पन्न होता है। संवेग वैराग्य तत्वार सूत्र का सूत्र है, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्य अर्थम। इससे धर्म में उत्साह पैदा होता है, और जिसमें हम सुख माने बैठे थे, संसार शरीर भोगों में वैराग्य उत्पन्न होता है। समझ में आया? इसी का नाम तो 12 भावना है कि ये जो वस्तु हैं, संयोग हैं, ये अनित्य हैं, अशरण हैं, एकत्व को लिए हुए कोई किसी का कुछ नहीं बटा सकता, अन्यत्व है। संसार भावना, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, तो द्वेष करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हर एक जीव अपना प्रयोजन साधता है। मानो आज हमारी पत्नी हमें खाना बना के ना दे, हम काहे को पूछेंगे, और हम उसे लाके कमा के ना दें, वो काहे को खाना खिलाएगी। सबका यही है, ये जगत का स्वरूप है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो आपस में हमने एग्रीमेंट किया है सबने, सब अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन अज्ञानी मोह में मर रहा है। क्यों मर रहा है? मोह में। और मोह भी बड़ा अजीब है इसका। कैसा मोह है? अभी अपने हिसाब से न चले कोई भी, तब देखो इसका असली स्वरूप। अभी उसके एक प्रयोजन की सिद्धि ना हो। बच्चा अपने कहने में जब तक चल रहा है तो बहुत प्यारा है हमारा बच्चा, और जिस दिन वो अपने कहने में ना चले तो हम कहेंगे तू हमारी वसीयत से बेदखल भाग जाएगा। कैसा गजब का मोह है। तो इसी का नाम है गहलपना, कि जो अपना नहीं है उसमें अपना आधिपत्य मानता है, उसका मद करता है, घमंड करता है, या फिर दीनता अनुभव करता है, और इसी में ये जिंदगी जा रही है, बिना मतलब उलझ गए। जैसे वो पुराने आप देखते थे ना, वो कोई ऐसे जादू वाले नाटक आते थे बच्चों के, तिलिस्म वाले, जैसे वो हातिम ताई या वो अलादीन का चिराग, इस तरह के। अब उसमें क्या था, उसमें अटकना फंसना नहीं था। वो चुड़ैल बहुत सुंदर एक राजकुमारी का रूप बना के आएगी, बहलाएगी, फुसलाएगी। अगर वहाँ अटक गया
तो समय चला जाएगा, फिर तू गुफा से पार नहीं हो पाएगा, तू भी पत्थर का ही बन के रह जाएगा जैसे बाकी सब बने हुए हैं। ऐसे ही इस जीव की हालत है कि मोह में फंस जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है कि किस लिए आया था, क्या काम करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी, वो सब भूल गया, नोट कमाने में लग गए, जबकि नोटों की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। नोटों से ना रोटी मिलती, न यश मिलता, ना प्रतिष्ठा मिलती, उसके लिए अलग टाइप का पुण्य चाहिए। ऐसे ऐसे पैसे वाले मिल जाएंगे जिन्हें कोई पूछ के राजी नहीं, समझ में। और बहुत से ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास एक धेला नहीं, लेकिन लोग सर आंखों पर बैठाते हैं, ठीक है, रोटियों की चिंता नहीं करनी पड़ती, लोग तरसते हैं कि कब हमारे यहाँ आके भोजन कर लें। हर चीज़ के लिए अलग पुण्य चाहिए। आप भले ही करोड़पति हो लेकिन घर वाली रोटी नहीं देगी, समझ में आया। और कोई ऐसा गरीब आदमी हो, उसको भी उसकी बेचारी गरीब आदमी को भी बढ़िया से बढ़िया चुपड़ के मिल जाएगी। तो हर एक टाइप का उदय अलग अलग है। ये पैसे का व्यवहार तो एक अकेला यही है मनुष्य पर्याय में। देवों में कौन सा पैसा है, भोग भूमि में कौन सा पैसे का व्यवहार है, लेकिन देखो आपसे ज़्यादा सुखी है। तो मैंने जीव को ये समझ में आना चाहिए कि मैं मेरी गलती से ही दुखी हूँ, और मैं चाहूँ तो अभी चुटकियों में सुखी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बेवकूफ़ी से दुखी हो रहा हूँ। बेवकूफ़ी छोड़ दूँ तो अभी हाल सुखी हूँ। तो सुखी होने के लिए किसी के आशीर्वाद की, किसी की कृपा की, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने भ्रम से दुखी है, और भ्रम जनित दुख का मिटाने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। नकली सांप आते हैं ना रबड़ के, किसी ने बच्चे के सामने डाल दिया, अब बच्चा बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ 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 बचाओ। अब बताओ कैसे उसका दुख मिटाए, कैसे बचाएं उसको। उसको एक बार सम्यक ज्ञान करा दो कि ये सांप असली नहीं है, ये रबड़ का है। बताओ क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो गया तो उसका सारा भय छूमंता। ऐसे हम निरंतर भय से घिरे हुए हैं ना, कहीं अपना बच्चा बीमार ना पड़ जाए, कहीं बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं कि किडनैप ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, खेलने तो जा रहा है छत पे, कहीं छत से नीचे ना लुढ़क जाए, है ना। हर समय पेट में भय कि बाहर तो जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी बस ही नाले में गिर जाए। हेलीकॉप्टर में तो जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा हेलीकॉप्टर आतंकवादी हाईजैक कर ले। हमेशा इसके निरंतर भय बना हुआ है। मरण का भय, कहीं अनिष्ट संयोग ना मिल जाए, इष्ट का वियोग ना हो जाए, कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए, दुनिया में बड़ा कैंसर चल रहा है, कहीं मेरे को शुगर ना हो जाए, कहीं मुझे बीपी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। माने मरा जा रहा है आदमी। अब कौन मिटाए इसके इतने सारे दुख, तो बताओ कौन इस भय को दूर करे। कहीं मोदी फिर से और नई नीति ना ले आए, कहीं हमारे आइटम पे पहले उसने 18% GST कर दिया, कहीं 25% ना कर दे, कहीं इनकम टैक्स और ना बढ़ जाए। अब तो कितना दुखी है जी। अब उसके दुख को मिटने का उपाय क्या है? कौन मिटे उसका दुख? सम्यक ज्ञान। समझ में है? कौन मिटे? विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिंद जावे, तास उपाय नाम ज्ञान घन घान बुझावे। कि विषय की चाह रूपी अग्नि में ये समस्त संसार जल रहा है। अब इसकी जलन से इसे कौन बचाए? कि सम्यक ज्ञान रूपी बादल फट जाएं और उसकी वर्षा हो तो यह आग बुझ जाए। तो एक सम्यक ज्ञान ऐसा है कि जो आपकी विषयों की इच्छा को, इस भय को वो मेटने में समर्थ है। तो यही भावना भाना है। डेली डेली जब ऐसी भावना भाएंगे, बारंबार इसका विचार करेंगे, तो अंदर में आत्मबल बढ़ेगा, श्रद्धा मजबूत बनेगी, निर्णय होगा और फिर उसकी प्रतीति हो जाएगी। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। चलिए थोड़ा सा विषय पढ़ते हैं।
बताता हूँ। पेज नंबर 894। तो हमने कही थी कि आत्मा की पहचान का चिन्ह ज्ञान लक्षण क्यों बनाया, वो हमने चर्चा कर ली थी। क्योंकि लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो और प्लस प्रकट हो, और प्रकट भी ऐसा कि जो अपने ज्ञान गोचर हो, सदमस्त के ज्ञान गोचर हो। तो आत्मा में बहुत सारे धर्म, अनंत धर्म हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो सामान्य हैं, जीव में भी पाए जाते हैं और अजीव में भी। वो तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गए, उससे जीव की सही पहचान नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे हैं जो अव्याप्ति है, माने किसी जीव को उसकी प्रकटता होती है, किसी को नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने ज्ञान गोचर नहीं है। तो फिर ऐसा धर्म ढूंढना था कि जो सदाकाल पाया जाए, सदा प्रकट हो और सभी चीज़ों के अनुभव गम्य हो। तो ऐसा धर्म कौन सा मिला? ये ज्ञान। ये ज्ञान एक इंद्रिय के भी सदा काल भले ही कम से कम हो, लेकिन प्रकट रहता है। चलिए देखिए पेज नंबर 894 पर सेकंड पैराग्राफ। यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है। इतना ही नहीं, किंतु ज्ञान को ही आत्मा कहा है। 894। ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है। इतना ही नहीं, माने वो आत्मा ज्ञान में ही, जैसे मिठास मिश्री का लक्षण है, लेकिन वो मिश्री मिठास ही है, मिठासमयी ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। मैं ज्ञान का ही बनाऊं, ज्ञानमयी हूं। क्योंकि अभेद विवक्षा में गुण गुणी का अभेद होने से ज्ञान है सो ही आत्मा है। अभेद विवक्षा में चाहे ज्ञान कहो या आत्मा, कोई विरोध नहीं है। समझ में आया? इसलिए यहाँ ज्ञान कहने से आत्मा ही समझना चाहिए। टीका के अंत में कहा गया है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके, कैसी प्रवृत्ति हो रही है अपने में? अनादि से, या तो शुभ रूप या अशुभ रूप। अपने उपयोग में यही दो चलते रहते हैं, शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग। देखो यहाँ भी अब उपयोग में से शुभाशुभ को छानना है और एक निखालिस उपयोग को पकड़ना है। जब आप घी निकालते हैं तो घी जब निकालते हैं उसमें से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हटानी होती है, तभी तो घी निकलता है। लेकिन घी बाद में निकलेगा, पहले जैसा है उसमें ही आपको भरोसा आता है कि इसमें से घी निकल जाएगा, तभी तो आप मेहनत करते हो। उसी प्रकार ये जीव को जो अभी राग द्वेष हो रहा है, इसका उपयोग अज्ञान चेतना रूप हो रहा है, राग द्वेष उपयोग रूप हो रहा है। इसी में से जीव को राग द्वेष को गौण करके उपयोग को अपने ज्ञान का विषय बनाना है, श्रद्धान का विषय बनाना है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्वसमय को प्राप्त करके उस स्वसमय रूप परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में अपने को परिणमित करके, इसका नाम है पुरुषार्थ। समझ में आया? तू थाप निज को मोक्ष पथ में, क्या है 212 नंबर में, तो उसी में नित्य विहार कर, उसी में रम, उसी में जम, पर द्रव्य में ना विहार कर। इसका नाम पुरुषार्थ है। माने मेरे में जो गुण है दर्शन ज्ञान चारित्र है, माने मैं उसमें सम्यक रूप परिणमन को प्राप्त हूँ, ये पुरुषार्थ है। अभी तो मिथ्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का उत्पाद चालू है। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उत्पाद होगा, वो होगा सम्यक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ बिना तो कोई नहीं है। जो भी कार्य हो रहा है वो पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है।
अभी मिथ्यात्व हो रहा है तो उल्टे पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए मिथ्यात्व हो रहा है। सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा। अभी पंडित प्रदीप झांझरी जी का लाभ मिलेगा, बहुत गहरे विद्वान है ना। कुछ सोचा है आपने क्या पढ़ना है उनसे, क्या विषय लेना है? उन्होंने कुछ डिसाइड किया है पहले? वो बात ठीक है, लेकिन जो विद्वान होते हैं ना, मतलब उनसे तो स्पेशल लाभ लेना चाहिए। हाँ है, हाँ, क्योंकि उन्हें तो आप जो कठिन से कठिन, गुण से गुण विषय हो, है ना, वो दो उनको आप। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, आप उनसे वो विषय चलवाओ जो आपको सुनना दुर्लभ है, कभी विद्वान भी नहीं लेते और कभी सुनने में नहीं आता, ऐसा विषय चलवाओ। तो मेरे हिसाब से तो आप उनसे नियम सर चलवाओ, शुद्ध भाव अधिकार, ऐसा कर लो। वो बहुत बढ़िया, शाम को 10 लक्षण पे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पब्लिक तो आए, पब्लिक आए तो रखेंगे ना। ऐसा है ना, देखो कमी आप लोगों की है, समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछो ना, तब आएगा समझ में। देखो ऐसा है, नहीं वो एक गलत बात है। विषय को समझ पाते हैं तो उनका अध्ययन करना कराते हैं, और जिनका अध्ययन है या तो वो ऑनलाइन अपना स्टडी कर रहे हैं या सेल्फ कर रहे हैं। तो वैसे एक बात देखो, गुण का मतलब यहाँ है कि जिसमें भेद ज्ञान की मुख्यता है, समझना जरा। जो नियम सारथी शुद्ध भाव अधिकार है, वो ये सिद्ध करता है कि ये जीव शुद्ध कैसे है, समझ रहे हो आप। उसमें गाथाएं हैं कि ये सिद्ध भगवान है, इसके जैसे भव में लीन संसारी जीव है, तो ये कैसे है, इसकी क्या अपेक्षा है ना, तो हम कैसा उसको अनुभव करें। क्योंकि आप देखो समय सार जी, प्रवचन सार जी आदि बहुत चलता है सब जगह, ठीक है, और नियम सार को ले सकें ऐसे विद्वान भी थोड़े ही हैं, समझ में आया, दुर्लभता है। और फिर जो आगम के आलोक पे ठीक ले ले, वैसे तो क्या है कि कोई भी लिपा पोती कोई कुछ भी कर लो, है ना, मतलब सही जो वास्तव में उसका अर्थ है वो विषय चला सकें। कौन से ब्रह्मचर्य कहाँ लिया था नियम सार जी? द्रव्य संग, वो पंचास्तिकाय संग्रह। तो ऐसा है ना, देखो अगर हमने लाभ लेना है तो पहले तैयारी करनी चाहिए। जब हमने 1000 रुपये घंटे का ट्यूशन लगाया तो सोच के पहले तैयारी से जाओगे नहीं कि मास्टर जी से क्या क्या सीखना। 1000 रुपये क्या ऐसे ही आते हैं? इतनी दूर से विद्वान आ रहे हैं अपने 100 काम छोड़ के, ठीक है, आपने इतनी मुश्किल से मेहनत से बुलाया है, तो फिर तो लूट लो उन्हें जितना लूट सको। देखो ज्ञानियों को, विद्वानों को इसमें ही आनंद आता है कि आप उनसे अधिक से अधिक लाभ लो, समझ में है ना, क्योंकि उनको भी लाभ होता है उसमें। वो पता नहीं उनका बेटा तो शायद यूएस में सेटल है, सूरत से आ रहे हैं, सूरत रहते हैं ना आजकल तो, वैसे विदेश में भी रहते हैं, सूरत में या फिर बाहर अपने बेटे के पास भी। तो हमने शुरू में बहुत सुना इनको, कि हम नए नए लगे तो प्रदीप झांझरी जी को बहुत सुना। एक तो स्मारक में आते थे, शिविर जब लगता था टोडरमल स्मारक में, और जहाँ कहीं भी शिविर लगते थे KKPPS के, उन शिविरों में इनका लाभ मिलता था। बाकी इनको जैसा जचे, हाँ बस ठीक है, शुद्ध भाव अधिकार चलवाओ नियम सार जी का।
मैंने एक बार कान में तो पड़े जीव के कि ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है, उसकी क्या अपेक्षा है, तभी तो उसमें चर्चा चालू होगी, है ना। तो जो चीज़ें कभी नहीं खुलती वो खुलनी तो चाहिए, है ना। आप पूछ लेना हो तो फिर नियम सार जी मूल ग्रंथ मंगा लेंगे, फिर जहाँ कहीं आसपास होंगे स्वाध्याय भवन इत्यादि में, शिवाजी पार्क से या इधर से। हाँ, तो पहले उनसे पूछना पड़ेगा ना। अब यहाँ ग्रंथ नहीं होंगे, चलो खैर वो वहाँ भी हो सकता है अरेंजमेंट, मिल जाएंगे सब जगह, थोड़े थोड़े मिल ही जाएंगे। लेकिन अब नियम सार जी भी दो तरह के आ गए ना, एक तो मूल वाला और एक डॉक्टर साहब की टीका वाला। अब विद्वान ने कौन सा लेना है उनके ऊपर है। तो ये 10 दिन बहुत लाभ लेने के होते हैं। इन 10 दिनों में ये आत्मा की साधना की मुख्यता से पर्व है 10 लक्षण। जो अष्टानी का पर्व है वो तो भक्ति की प्रधानता से है, और ये 10 लक्षण साधना की मुख्यता से है। अपने उपयोग को अधिक से अधिक तत्व अभ्यास में, तत्व विचार में, तत्व निर्णय में लगाओ। 10 लक्षण है, 10 लक्षण ना प्रकट हो, कम से कम सम्यक दर्शन ही प्रकट हो जाए, है ना। सम्यक दर्शन में तो सच्ची समझ तो आ जाए, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, और कुछ नहीं है। ये जो आपको सही समझ आ गई ना, सच्ची समझ, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब यहाँ कोई ऐसा मार्का तो लगता नहीं कि सर्टिफिकेट किसी से लेके आए कि कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि। ये जो सच्ची समझ है इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो अच्छा है, मतलब आप ये समझना कि ऐसे विद्वान दुर्लभता से मिलते हैं, इनकी बहुत गहरी पकड़ है। और ये युगल जी के जमाई हैं, बाबू युगल किशोर जी युगल के जमाई हैं। इन्होंने बहुत संग किया है उनका, उनके जमाई हैं, इकलौते ही मुझे लगता है शायद। ऐसा है ना, देखो जब कोई विद्वान आता है तो विद्वान को भी तब मजा आता है कि जब रुचिवंत जीव बैठे हों, ठीक है ना। और एक जितना बड़ा हमारा हॉल है, ठीक है, कम से कम आधा तो भरना चाहिए, तो सबको प्रेरणा करके लाना तो आनंद आएगा जी। टेंशन की बात है, सुबह क्या होता है उपयोग क्लीन होता है सबका, शाम को क्या होता है सामान्य जनता होती है, थके हारे लोग होते हैं, तो शाम को तो 10 लक्षण का ही ठीक है। तो फिर YouTube पे सुनेंगे, क्या करें। कोई बात नहीं, चलो चलिए बाकी चर्चा फिर इसकी कल ही करेंगे, है ना। कल आ रहे हैं पंडित जी? अच्छा, 6:35 की फ्लाइट लैंड करेगी। अच्छा, ठीक है। चलिए तो तैयारी रखिए, आप सब अपनी तैयारी कर ली सबने, पंजीरी बनाना, मूंगफली भूनना और ये सब करना। तैयारी के नाम पे तो यही जैनियों के घरों में 10 लक्षण से पहले खूब खुशबू आने लगती है कि सब बादाम भून रहे हैं, कि वो पंजीरी बन रही है, कि ये हो रहा है। लेकिन ये भी अच्छा चिन्ह है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा। इसका मतलब देखो साधना से रहेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम नहीं करेंगे, जितना है जीव अपनी इच्छा को नक्की करे, बढ़िया है। हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए। हाँ हाँ सब चीज़ों से, खाने से, उससे, हाँ। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत